नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ज्योतिराव व्लॉग्स। मेरा नाम है हरीश। तो आज हम पहुंच चुके हैं न्यू पटना एयरपोर्ट और आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा एयरपोर्ट एंट्री गेट से लेके फ़्लाइट में बैठने तक का अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ। तो शुरुआत करते हैं एयरपोर्ट एंट्री से। तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी है। आपको एयरपोर्ट एंट्री के लिए चाहिए सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट। पहला है आपका टिकट, जो आप अपने फ़ोन में भी दिखा सकते हैं। दूसरा है आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ हमेशा आपको ओरिजिनल हार्ड कॉपी ही लेके आना है, और एल्स आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। आज एयरपोर्ट एंट्री के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ डिजी यात्रा ऐप, और अपना एयरपोर्ट एंट्री का लाइव एक्सपीरियंस मैं अभी आपके यहाँ शेयर करूँगा कि कैसे डिजी यात्रा का इस्तेमाल करके मैं कुछ ही सेकेंड्स में एयरपोर्ट के अंदर एंट्री ले लेता हूँ। और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ोन में एक बारकोड QR कोड यहाँ स्कैन करूँगा और मुझे एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो देखा दोस्तों, यही है फ़ायदा या बेनिफिट डिजी यात्रा ऐप को इस्तेमाल करने का कि कुछ ही सेकंड्स में आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिल जाती है। बाकी जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हैं, आपको कुछ ऐसा लुक और फील देखने को मिलेगा इस न्यू पटना एयरपोर्ट का। बाकी एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते ही आपको सामने दिखाई देंगे अलग अलग एयरलाइन के काउंटर्स। हमारे लेफ़्ट साइड में है इंडिगो एयरलाइन के काउंटर्स। अगर आप इंडिगो एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सीधा जाके वहाँ से अपना बोर्डिंग पास और बैगेज चेक इन करा सकते हैं। अगर मैं आज अपने ट्रैवल की बात करूं तो आज हम एयर इंडिया एयरलाइन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं पटना से दिल्ली, और अभी हम सीधा जा रहे हैं एयरलाइन के काउंटर पे, जहां से लेंगे हम अपना बोर्डिंग पास और साथ के साथ कराएंगे बैगेज चेक इन। बाकी जैसे कि आपने देखा कि मैंने एयरपोर्ट एंट्री के लिए यूज़ किया था डिजी यात्रा ऐप, तो आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में हम सिक्योरिटी चेक इन होने के बाद डिटेल डिस्कशन ज़रूर करेंगे। तो फटाफट मैं अपना बोर्डिंग पास लेता हूँ और बैगेज चेक इन कराता हूँ, और ये प्रोसेस भी अभी आपके साथ शेयर करूँगा। Hi ma'am, morning. Silver member. आईडी भी चाहिए होगी? आईडी चाहिए? नहीं मैम, नहीं मैम, कुछ भी नहीं है। स्टैंड ही है मैम। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हमें हमारे बोर्डिंग पास मिल चुके हैं, बैगेज चेक इन हो चुका है। अब हमें जाना है सीधा सिक्योरिटी चेक इन के लिए। सिक्योरिटी चेक इन का प्रोसेस भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो मैं एक बार सिक्योरिटी चेक इन एरिया में एंटर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद डिस्कस करूँगा। तो सिक्योरिटी चेक इन एरिया में एंटर करने से पहले आपका बोर्डिंग पास फॉर श्योर चेक होगा। बाकी अगर बात करें सिक्योरिटी चेक इन में, तो यहाँ होता यही है कि जो भी आपके पास बैग है, हैंड बैग है, जो आप कैबिन में लेके जा रहे हैं, फ़्लाइट के अंदर लेके जा रहे हैं, उसमें अगर कोई भी लैपटॉप, चार्जर, फ़ोन, बैटरी से रिलेटेड कोई भी अगर आइटम है, तो वो सब चीज़ें निकाल के आपको यहाँ पर ट्रे में रख के स्कैन कराना होगा। अगर आपने बेल्ट पहना होगा, अपने वॉच पहना होगा, वो तक आपको निकाल के उन सभी चीज़ों को ट्रे में रख के, जैसे यहाँ पर ट्रे रखी हुई हैं, इन ट्रे में रख के स्कैन कराना होगा। बाकी अगर आपके कैबिन बैग में अगर कपड़े हैं, वो सब चीज़ें बाहर आपको नहीं निकालनी है। सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो आप निकाल के यहाँ पर ट्रे में रख के स्कैन कराते हैं। बाकी मैं फटाफट सिक्योरिटी चेक इन करा लेता हूँ, और फिर मैं आपको पूरे एयरपोर्ट का टूर कराने वाला हूँ, और क्या कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा।
और दोस्तों अपना सिक्योरिटी चेक इन हो गया है, विद इन लाइक 5 मिनट के अंदर पूरा प्रोसेस हो गया। अब हमें जाना है हमारे बोर्डिंग गेट की तरफ, लेकिन अभी हमारे बोर्डिंग में समय है, तो अभी मैं आपको पूरे एयरपोर्ट का टूर करा देता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर ऑपरेशनल है, कहाँ पर कौन से आपको बोर्डिंग गेट मिलेंगे। बाकी जैसे मैंने आपको कहा था कि हम डिजी यात्रा ऐप के बारे में बात करेंगे, तो डिजी यात्रा ऐप को इंडियन गवर्नमेंट ने ही इंट्रोड्यूस किया था आपके एयरपोर्ट ट्रैवल को इजी करने के लिए, और इसको यूज़ करना बहुत आसान है। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो इस ऐप में आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट अपडेट करने होते हैं। एक है आपका आधार कार्ड, जो आज सभी इंडियन सिटीजन्स के पास है। दूसरा है आपका बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास आप ऑनलाइन ईजिली निकाल सकते हैं। वेब चेक इन करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो बोर्डिंग पास ऑनलाइन डाउनलोड करने का आता है। तो जैसे ही ये दोनों डॉक्यूमेंट आप डिजी यात्रा ऐप में अपडेट करते हैं, आपको एक बार कोड, एक QR कोड मिलता है, जिसको आप एयरपोर्ट एंट्री से लेके सिक्योरिटी चेक इन, इनफैक्ट फ़्लाइट में बैठने तक यूज़ कर सकते हैं। आपको हार्ड कॉपी बोर्डिंग पास की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक कैबिन बैग है, आपके पास कोई चेक इन बैग नहीं है, आपको एयरलाइन को कोई बैग सबमिट नहीं करना, तो आपको हार्ड कॉपी बोर्डिंग पास की भी ज़रूरत नहीं है। आप डिजी यात्रा ऐप को यूज़ करके, जैसे मैंने किया था, एयरपोर्ट में एंटर कर सकते हैं, उसके बाद सीधा सिक्योरिटी चेक इन की तरफ जा सकते हैं। आपको हार्ड कॉपी बोर्डिंग पास की ज़रूरत नहीं लगेगी। बाकी देखिए प्रॉपर यहाँ पर साइन है बोर्डिंग गेट के लिए, 9 और 10 आपको सीधा जाना है, और 1 to 4 के लिए भी आपको सीधा जाना है, और गेट नंबर 11 हमारे राइट साइड में है। तो अभी इस समय सितंबर में अभी यही बोर्डिंग गेट ऑपरेशनल है। जब मैंने लास्ट टाइम यहाँ इस टर्मिनल से, इस एयरपोर्ट से फ़्लाइट ली थी 3 से 3.5 4 महीने पहले, तब जिस एरिया से अभी मैं वॉक करके आया हूँ, तब वो एरिया भी, वो सेक्शन भी उस टाइम तक ऑपरेशनल नहीं था। काफ़ी नई चीज़ें यहाँ पर बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाली हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ खाने पीने और लाउंज की, तो लाउंज अभी यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन न्यूज़ में ये है कि छठ पूजा और दिवाली दशहरा तक काफ़ी खाने पीने के स्टोर इस टर्मिनल पे स्टार्ट होने वाले हैं छठ पूजा को कंसिडर करते हुए। और बहुत चीज़ें स्लोली ग्रेजुअली बहुत इम्प्रूवमेंट मैं यहाँ देख सकता हूँ कि हो चुकी है। देखिए जैसे सामने ही है चाय पॉइंट, ये स्टोर भी बहुत जल्दी खुलने वाला है। बाकी दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रख, कुछ चीज़ों के बारे में मैं बता देता हूँ। अगर आप डिजी यात्रा ऐप को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट एंट्री के लिए आपको सिर्फ टिकट दिखाना है अपने फ़ोन में, और आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट कुछ भी ला सकते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी लेके आना होगा। अगर आपके पास हार्ड कॉपी आईडी प्रूफ का नहीं होगा, अगर आप अपने फ़ोन में दिखाने की कोशिश करोगे, तो आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए, और पैसा भी आपका रिफ़ंड नहीं होगा। बाकी हमारे लेफ़्ट साइड में है मालाबार मूड टेस्ट ऑफ साउथ इंडियन। ये रेस्टोरेंट को भी आई थिंक कुछ हफ्ते या कुछ महीनों पहले ही ऑपरेशनल किया गया, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम मैंने यहाँ से फ़्लाइट लिया था, तब ये स्टोर यहाँ पर ऑपरेशनल नहीं था। इनफैक्ट ये राइट साइड में भी जो ये शॉपिंग के लिए जो स्टोर बने हुए हैं, ये भी ऑपरेशनल नहीं थे। तो स्लोली ग्रेजुअली बहुत कुछ यहाँ पर ऑपरेशनल हो जाएगा, एक फुली फंक्शनल ये टर्मिनल होगा। आई थिंक प्लान सिर्फ छठ पूजा के आसपास का ही है, ताकि आपका जो पूरा एक्सपीरियंस हो छठ पूजा के आसपास वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। बाकी यहाँ पर देखिए ये भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी अभी मैं आपको लेके चलता हूँ -1 पे, जहाँ पर 4 बोर्डिंग गेट है, गेट नंबर 1 2 3 4। और हमने जब लास्ट टाइम यहाँ से फ़्लाइट ली थी, तो हमने गेट नंबर 3 से गेट नंबर 2 या गेट नंबर 3 से फ़्लाइट लिया था। इंडिगो एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे थे, आज हम एयर इंडिया एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं। और टिकट के लिए मैंने पे किया है 5000 रुपये पटना से दिल्ली के लिए। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ में ना आए, मेरे एंड से कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं फॉर श्योर रिप्लाई करूँगा। मैं पटना ऑफिस के काम से आया था, इसलिए मैं इतनी जल्दी 2-3 महीने में वापस आके मैंने यहाँ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ रिकॉर्ड करके शेयर कर रहा हूँ। बाकी देखिए हम -1 में आ चुके हैं। यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट देख सकते हैं, बहुत बढ़िया है। ये टर्मिनल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब मैं जब लास्ट टाइम भी आया था, मतलब मज़ा आ गया था। अभी बहुत चीज़ें, कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। फुली फंक्शनल हो जाएगा तो उसके बाद तो मज़े हो जाएंगे। सामने देखिए, यहाँ पर देखिए सिटिंग है, राइट साइड में भी देखिए सबवे भी बहुत जल्दी आने वाला। राइट साइड में लिखा है सबवे ओपनिंग सून यहाँ पर। लेकिन अभी एक छोटा सा स्टोर है जहाँ से आप चाय, कॉफ़ी, नाश्ता कुछ भी ले सकते हैं। और हमारे लेफ़्ट साइड में बोर्डिंग गेट नंबर 1
2, 3 और 4। तो ये 4 बोर्डिंग गेट हैं -1 में। और यहाँ पर राइट साइड में देखिए प्रॉपर सेटिंग दिया हुआ है। और दोस्तों जब भी आप टिकट बुक करें, जैसे छठ पूजा आ रही है, अगर आप पटना, दिल्ली या कहीं पर भी ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो अपनी टिकट अभी बुक कर लें, क्योंकि छठ पूजा के आसपास है ना टिकट बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा। जो टिकट नॉर्मली 4,000 5,000 रुपये की आती है वो हो सकती है 8-9 हज़ार 10,000 रुपये की भी आए। बाकी सामने देखिए KFC कमिंग सून, तो ये स्टोर भी जल्दी खुलने वाला है। बाकी हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पर हमारा बोर्डिंग गेट है। तो अभी अपने बोर्डिंग गेट के पास जाके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। और हमारा आज बोर्डिंग गेट नंबर 9 है। तो बोर्डिंग गेट का भी पूरा एक्सपीरियंस, फ़्लाइट टेक ऑफ का भी पूरा एक्सपीरियंस, इनफैक्ट इन फ्लाइट मील जो हमें एयर इंडिया की तरफ से मिलेगी, फ्री मील, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बरिस्ता कॉफ़ी का शॉप भी यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में खुलने वाला है, लाउंज खुलने वाला है। तो ये थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही हफ्तों में, कुछ महीनों में, महीना नहीं कहूँगा, कुछ हफ्तों के अंदर अंदर ये टर्मिनल फुल फंक्शनल होगा। सब कुछ आपको इस टर्मिनल पे मिलेगा, इस एयरपोर्ट पे मिलेगा। और आपको जो एक्सपीरियंस होगा ना पटना से ट्रैवल करने का, वो बहुत अमेजिंग होगा। बाकी ये सामने ही है बोर्डिंग गेट नंबर 9। तो गेट नंबर 1 to 4 -1 पे है, 9 ये रहा, और फिर 10, 11, 12 सामने आप अगर वॉक करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए प्रॉपर सिटिंग है, आपको कभी भी ओवर क्राउडेड नहीं लगेगा। आप अगर आपने पुराने वाले एयरपोर्ट से जो छोटा वाला जो एयरपोर्ट था वहाँ से अगर फ़्लाइट लिया होगा और यहाँ पर आप अगर आएंगे ना, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होगा। तो थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, और जैसे ही बोर्डिंग चालू होगा फिर अपनी फ़्लाइट की तरफ चलेंगे। बाकी हमारी ये फ़्लाइट आ चुकी है। ये विस्तारा का एयरक्राफ्ट है। पहले विस्तारा एयरलाइन अलग हुआ करती थी और एयर इंडिया अलग होती थी, लेकिन विस्तारा एयरलाइन और एयर इंडिया एयरलाइन का 2024 नवंबर में मर्ज हुआ है। एयर इंडिया ने टेक ओवर किया है। तो अब सभी विस्तारा फ़्लाइट्स एयर इंडिया के नाम से ही चलती हैं। तो आज यही हमारी फ़्लाइट है जिससे आज हम पटना से दिल्ली जा रहे हैं। इनफैक्ट दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैं दिल्ली में फ़्लाइट लैंडिंग तक का एक्सपीरियंस में इस वीडियो में शेयर करूंगा। इनफैक्ट दिल्ली में लैंड करने के बाद टर्मिनल 3 से बैग्स आपको कहां से मिलेंगे, वो एक्सपीरियंस भी ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हमारा बोर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो फटाफट बोर्डिंग गेट की तरफ चलते हैं। बोर्डिंग में नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे? आई है ना, अरे आई साथी हैं। हाय, थैंक यू। साथ बाकी दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया किसी भी एयरलाइन के साथ, एयर इंडिया, स्पाइसजेट, इंडिगो, आकाशा एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस, तो डोमेस्टिक फ़्लाइट में पर पर्सन कैबिन बैग का वेट 7 से 10 kg, 7 kg वैसे बोलते हैं, लेकिन कैबिन बैग का वेट चेक होता नहीं है। 7-10 kg आप इजीली कैरी कर सकते हैं, लेकिन जो चेक इन बैग होता है जिसको आप काउंटर पे सबमिट करते हैं, उस बैग का वेट 15 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके बैग का वेट वहाँ चेक होता है। और अगर आपके बैग का वेट 15 kg से ज़्यादा होगा तो जितना भी एक्स्ट्रा kg होता है फिर उसका आप 500 से 700 रुपये एयरलाइन को फॉर श्योर चार्ज करेंगे। वहाँ पर एयरलाइन आपकी बात नहीं सुनने वाला है, तो ये गलती मत कीजिएगा। हाय, मॉर्निंग, नमस्कार। बाकी जैसे ही फ्लाइट के अंदर एंटर करते हैं आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा।
3x3 की सिटिंग है। ओवरहेड बैग रखने के लिए प्रॉपर आपको स्पेस मिला हुआ है। आप अपना बैग कहीं पर भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर आपकी सीट है आपको अपना बैग वहीं रखना है। और सभी बोर्डिंग पास पे सबके अपने सीट अलॉट होते हैं। आपकी सीट पे कोई भी नहीं बैठेगा। तो इस चीज़ के बारे में निश्चिंत रहिएगा कि जैसे ही बोर्डिंग अनाउंसमेंट होती है, ऐसा नहीं है कि अगर आप जल्दी लाइन में लग जाएंगे तो आपको सीट जल्दी मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो आपकी सीट है वो ही आपको मिलने वाली है। बाकी अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है दोस्तों अभी तक, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फॉर श्योर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, पुश बैक हो रहा है और बस थोड़ी ही देर में फ़्लाइट यहाँ से रवाना होगी और हमारा आज का सफ़र शुरू होगा पटना से दिल्ली का। और फ्लाइट टेक ऑफ का जो एक्सपीरियंस है ना, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा, वो मिस मत कीजिएगा। इनफैक्ट फ़्लाइट टेक ऑफ होने के बाद जो मील मिलेगी, जो खाना मिलता है, एयर इंडिया एयरलाइन में फ़्लाइट्स में एक्चुअली मील मिलती है, खाना मिलता है, वो आपकी टिकट के इंक्लूसिव होता है। मतलब टिकट में उसका प्राइस होता है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पे करना होता है। वेज नॉन वेज दोनों के ऑप्शन मिलते हैं। बाकी अब बस अब कुछ ही सेकंड्स में हम यहाँ से टेक ऑफ करेंगे। तो ये है पटना एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल, देखिए साहब। बाकी दोस्तों एक चीज़, जब भी आप अपनी टिकट बुक करें तो आपकी आईडी प्रूफ पे जो नाम है ना, एग्जैक्ट वही नाम आपको टिकट बुक करते वक्त मेंशन करना है। क्योंकि अगर आपका नाम मिसमैच हुआ ना तो आपको एयरपोर्ट एंट्री के टाइम पे बड़ा दिक्कत परेशानी होने वाली है और हो सकता है आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री भी ना मिले और आपका टिकट का पैसा भी रिफंड ना हो। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बाकी दोस्तों, और मुझे दिल से सपोर्ट करने वाले मेरे प्यारे भाइयों, एजे भाई जो उदयपुर से हैं, रमेश सर जो कोयम्बतूर से हैं, कुशाल भाई जो मुंबई से हैं, और बहुत सारे लोग मुझे बहुत दिल से सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो मुझे आपका फीडबैक चाहिए, मुझे सजेशन चाहिए कि आईफोन 17 की लिया जाए, आईफोन 17 प्रो लिया जाए या गूगल पिक्सल 10 प्रो लिया जाए। आपका क्या कहना है? मतलब क्या रिकमेंडेशन रहेगी? और साथ के साथ जैसे अब हम दिल्ली से दुबई कर चुके हैं, मलेशिया, सिंगापुर कर चुके हैं, थाईलैंड कर चुके हैं, अब और कौन सी कंट्री को एक्सप्लोर किया जाए? तो आपके सजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और टेक ऑफ करने के थोड़ी ही देर बाद हमारा यहाँ पर देखिए ब्रेकफास्ट आ चुका है। हमने वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट लिया है। ये उपमा है और इसमें इडली सांभर होगा और ये बटर है और योगर्ट मिला हुआ है, मैंगो योगर्ट, और ऐसा कुछ है नज़ारा। तो ब्रेकफास्ट का आनंद लेते हैं। बाकी बस थोड़ी ही देर में दोस्तों अब दिल्ली हम लैंड करने वाले हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आईफोन 17 प्रो लेना है या गूगल पिक्सल 10 प्रो लूँ। मतलब क्या आपका ओपिनियन है और कौन सी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन अब एक्सप्लोर की जाए? अभी हमारा श्रीलंका बचा है, फ़िलीपींस बचा है, मतलब मैं एशिया की मैं बात कर रहा हूँ। श्रीलंका बचा है, फ़िलीपींस बचा है, मालदीव्स बचा है, और मैं सोच रहा हूँ कि एक बार वापस चक्कर लगाया जाए। और मुझे दुबई, दिल्ली टू दुबई जो वीडियो है उस पर बहुत आप लोगों का प्यार मिला और उतना ही प्यार दिल्ली टू थाईलैंड पे भी मिल रहा है। बाकी आपका कुछ भी अगर सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम दिल्ली थोड़ी ही देर में लैंड करने वाले हैं। इनफैक्ट दिल्ली में लैंड करने के बाद
आपको आपके बैग्स कहाँ से मिलेंगे टर्मिनल 3 पे, वो एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरे एंड से कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। I'll बी मोर देन हैप्पी, मतलब मैं अप्रिशिएट करूँगा अगर कुछ है ऐसा कि जो आपको समझ में नहीं आया और अच्छा नहीं लगा, तो आई एम ओपन फॉर योर सजेशंस ऑल्सो। और अभी बहुत सारे एयरपोर्ट्स अक्रॉस इंडिया जो हैं जहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड है, वहाँ पर हम एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट अभी और कवर करना है, और महाराष्ट्र भी बचा हुआ है। गुजरात ऑलमोस्ट हो चुका है, गुजरात और मध्य प्रदेश हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में जबलपुर एयरपोर्ट है। गुजरात में आई थिंक हम सब कुछ भावनगर है, और महाराष्ट्र में कोल्हापुर है, औरंगाबाद है। नासिक पे तो अलाउड नहीं है वीडियो रिकॉर्ड करना। बाकी बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में एयरपोर्ट हैं वो भी कवर करेंगे। बाकी नॉर्थ ईस्ट चलेंगे, एक बार मणिपुर और त्रिपुरा की तरफ भी जाने का मैं सोच रहा हूँ। बाकी बस दिल्ली में हम थोड़ी देर में बस लैंड करने वाले हैं, ये बस पहुँच ही चुके हैं। बाकी ऐसा कुछ है नज़ारा दोस्तों। और दोस्तों अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप भी, आपके जानकार में कोई भी पटना एयरपोर्ट से कोई ट्रैवल करने वाला है और वो दिल्ली आ रहा है या पटना एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। बस अब हम थोड़ी ही देर में यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे लैंड करने वाले हैं। और दोस्तों हम पहुंच गए हैं दिल्ली टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पे। थैंक यू। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हो, फ्लाइट से निकलते हैं, यहाँ पर देखिए बैगेज और एग्ज़िट। तो आपको बस जो भी यहाँ पर प्रॉपर साइन दिए हुए हैं उनको फॉलो करना है। कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी तो यहाँ पर एयरलाइन का स्टाफ आपको मिल जाएगा, सिक्योरिटी स्टाफ होता है वो भी आपको ईजिली मिल जाएगा। अगर आपकी यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट है या आपकी यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट है, वो यहाँ पर आपको प्रॉपर कोई ना कोई आपको हेल्प करने और गाइड करने के लिए होगा। और आपको यहाँ पर बस अब यहाँ पर वॉक करना है, सीधा सीधा वॉक करना है, और ये ऑलमोस्ट 500-700 मीटर की वॉक है।
बाकी 500 से 700 मीटर वॉक करने के बाद आपको कुछ ऐसा साइन दिखाई देगा, दिस इज लाइक वेलकम टू दिल्ली। ऑल गुड सर, ऑल गुड। सेम ऐसा ही आपको व्यू देखने को मिलता है इंटरनेशनल फ्लाइट में जब अराइवल होता है, और डोमेस्टिक फ्लाइट में ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम अराइवल व्यू देखने को मिलता है। बस फ़र्क ये रहता है कि जब आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है तो इसके जस्ट अपोजिट में इमिग्रेशन काउंटर्स होते हैं जो डोमेस्टिक फ़्लाइट में नहीं है। तो अभी हम बैगेज के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा जो बहुत आपके फ़ायदेमंद हो सकती है कि अगर आपकी फ़्लाइट T3 पे लैंड होती है और आपको T1 पे जाना है और वहाँ से फिर आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट है, तो T3 से T1 के बीच में ना आधे घंटे का मतलब डिस्टेंस है, और यहाँ से एक फ्री बस शटल सर्विस स्टार्ट की गई है T3 से T1 और T1 से T3। मतलब कोई टैक्सी कुछ बुक करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर जैसे आप निकलोगे आपको फ्री बस शटल सर्विस मिल जाएगी, उसमें बैठना, वो बस आपको T1 पे उतार देगी। फालतू में यहाँ से 400-500 रुपये दोगे, मतलब वाइस वर्सा। अगर T1 पे लैंड किया और T3 से फ़्लाइट लेनी है तो यही करना है कि T1 पे लैंड करो, बिल्कुल बाहर निकलते ही आपको बस सर्विस मिल जाएगी, वो आपको लेके यहाँ पर T3 पे ड्रॉप कर देगी। नहीं तो हाफ एन आवर का डिस्टेंस है। अगर कैब करते हो, ऑटो तो अलाउड होते नहीं है, नहीं तो कैब करोगे 400-500 रुपये लगेंगे। और यहाँ पर जैसे आप आते हो दोस्तों, यहाँ पर आपको लेफ़्ट और राइट साइड में बेल्ट नंबर होंगे, और जिस भी बेल्ट पे आपका लगेज आने वाला है वो आपको फ़्लाइट लैंड करते ही अनाउंसमेंट में पता चल जाता है। तो वहाँ जाना है, बैग लेना है और यहाँ से निकल जाना है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप अपना ध्यान रखने, परिवार का ध्यान रखिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।